इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कुछ लोग अपनी इच्छाओं से इतनी प्रबलता से जुड़े होते हैं कि उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। और कुछ लोग इतने प्रबल रूप से इच्छाओं से बंध जाते हैं और अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा इस संसार को छोड़ नहीं पाती है। अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहती है। फ्रेंड्स, ऐसा ही वाकया हुआ था राजस्थान कोटा शहर के अंतर्गत। शालिनी नाम की लड़की थी, बहुत मेधावी थी। उसके पेरेंट्स को अपनी बेटी पर बहुत गुमान था। वो जानते थे कि हमारी बेटी जल्द ही डॉक्टर बन जाएगी। शालिनी 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे नीट की कोटा शहर में, राजस्थान। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात राजेश से हो जाती है। राजेश पूर्वांचल का रहने वाला था। वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से थी। फ्रेंड्स, राजेश और शालिनी इतना घुल मिल गए कि एक साथ दोनों अपने हॉस्टल से निकलते और कोचिंग जाते, और कोचिंग से दोनों एक साथ निकलते अपने अपने हॉस्टल आते। कभी घूमने का प्लान होता था तो ये दोनों एक साथ होते थे। किसी रेस्टोरेंट में भी यदि बैठे हों तो दोनों साथ में ही बैठे होते थे। धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो गई और वो प्यार में कब बदल गई इन दोनों को पता नहीं चला। राजेश एक दिन शालिनी को प्रपोज कर देता है। शालिनी उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। अब ये दोनों इसी तरह से प्रेमी बनकर रहने लगते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रह पाए। इसी बीच में दोनों ने डिसीजन लिया कि हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, और दोनों ने एक मंदिर में जाके चुपके से शादी कर ली। राजेश सिंदूर और माला शालिनी को पहनाया। शालिनी ने भी माला राजेश को पहनाया, और शालिनी वहीं कसम लेती है सिंदूर की राजेश से कि राजेश, अभी तो हम गुपचुप ढंग से शादी कर ले रहे हैं, पति पत्नी के रूप में दोनों रहेंगे ही, लेकिन जब हमें सक्सेस मिल जाएगी तब हम अपने फैमिली को बताएंगे और उनके मन मर्जी से ट्रेडिशनल ढंग से पूरे हर्षोल्लास के साथ दोबारा से शादी करेंगे। इस बात पे दोनों एग्री हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी के रूप में हॉस्टल छोड़ दिए और एक अलग कमरा लेकर रहने लगे। साथ रहते रहते 4-6 महीने गुजरे ही थे कि शालिनी एक दिन कहती है कि राजेश, हम दोनों अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं। यदि हम पति पत्नी के रूप में यदि यहाँ रहे तो हम दोनों लक्ष्य को नहीं भेद पाएंगे, इसलिए हमें अलग होना चाहिए, हमें वापस अपने अपने हॉस्टल चले जाना चाहिए। राजेश एग्री हो जाता है क्योंकि शालिनी की बातों में लॉजिक था। और उसी साल कड़ी मेहनत करने के बाद राजेश नीट क्रैक कर लेता है और उसे कॉलेज मिलता है बनारस में। राजेश बनारस चला जाता है और अपने MBBS के कोर्स करने में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो शालिनी को जैसे भूल ही गया। शालिनी राजेश के बिना जैसे पागल सी हो गई। उसका मन नहीं लगता था, उसका पढ़ाई में भी नहीं मन लग रहा था। कुछ दिनों के बाद वो वापस अपने घर चली गई और वो घर से ही प्रिपरेशन करने लगी, लेकिन उसे पूरी उम्मीद थी कि MBBS पूरा करने के बाद राजेश एक दिन जरूर उसके घर आएगा और उसके हाथ को मांगेगा। लेकिन राजेश फैमिली वालों के दबाव में आ जाता है और फैमिली वालों की पसंद की लड़की से उसे शादी कर लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, राजेश पूरी तरह से वहीं सेटल हो चुका था बनारस में। इधर शालिनी रो रो के उसका बुरा हाल था। शालिनी ने बहुत प्रयास किया, कई तरह से उसने प्रयास किया कि राजेश का पता लग पाए कि राजेश
कहाँ है, क्या कर रहा है, क्यों नहीं आया। एक दिन वह प्रिपरेशन के नाम पे अपने घर से निकल जाती है कि मैं कोटा शहर जा रही हूँ, लेकिन वो सीधा बनारस पहुँच जाती है। शालिनी ने हॉस्पिटल में जब पता किया तो पता चला कि डॉक्टर राजेश के पास पत्नी और एक बेटा भी है। यह सुनकर वह कांप सी गई। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वह ठगी सी रह गई और वहीं जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई। उसकी टांगों में जान नहीं बची थी। फ्रेंड्स, वह रोती हुई वहां से निकली और स्टेशन पर आई। वहाँ जो सामने ट्रेन दिखी उसी में सीधा जाके बैठ गई। उसे ये नहीं ज्ञान था कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, वह कहाँ जाएगी, उसे कुछ भी नहीं भान था। उसकी आंखों से आंसू ही गिरे जा रहे थे। और जब ट्रेन आगे बढ़ी, कुछ दूर आगे निकली, जब फुल स्पीड में हुई तो शालिनी दरवाजे के पास पहुंची और ट्रेन से छलांग लगा दी। ट्रेन से छलांग लगाने के बाद शालिनी की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, समय ऐसे गुजरता रहा। फ्रेंड्स, 3 महीने के बाद डॉक्टर राजेश की पत्नी बहुत बीमार रहने लगी। वह खुद अपनी पत्नी का ट्रीटमेंट किए। फिर उसके बाद केस उनके समझ में नहीं आई तो उन्होंने अपनी पत्नी का ट्रीटमेंट और भी डॉक्टरों से करवाया, लेकिन कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि आखिर इनको हुआ क्या है। उसकी बीमारी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फ्रेंड्स, चाहे डॉक्टर हो, मास्टर हो, जज हो, वकील हो, ये तीसरी दुनिया ऐसी होती कि उसके बारे में ये लोग कुछ नहीं कह सकते। तो डॉक्टर राजेश के घर वालों ने उसे एक भगत को दिखाया। भगत ने सारी पोल पट्टी खोली। भगत ने बताया कि डॉक्टर राजेश इस शादी से पहले भी एक शादी कर चुके थे। वो जिससे ये शादी किए थे वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी डॉक्टर राजेश का पीछा कर रही है और वह उनकी इस पत्नी को चैन से रहने नहीं दे रही है। वह अपनी मांग के सिंदूर के लिए डॉक्टर राजेश से अपना हक मांग रही है और ऐसा ही रहा तो डॉक्टर राजेश की जो ये पत्नी है ये जीवित नहीं बचेगी। फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेश को ये सारी बातें जब बताई गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इससे पहले मैंने एक मंदिर में एक लड़की शालिनी थी, उससे शादी कर ली थी। फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेश उस शालिनी के माँ बाप को बहुत मना कर ले आए अपने साथ और उन्होंने उनको अपने माता पिता के बराबर की संज्ञा दी और गंगा के घाट पर दोनों परिवार मिलकर डॉक्टर राजेश के हाथों उस भटकती हुई आत्मा को यानी शालिनी की आत्मा को वहीं पर तृप्त करवाया, वहीं बैठवाया। एक्चुअली में शालिनी तो पत्नी थी ही राजेश की। राजेश के हाथों वह बैठ गई। अब राजेश का परिवार सुखी जीवन जी रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें गहरी इच्छाओं से नहीं जुड़ना चाहिए। ऊपर वाले को जो मंजूर होता है ना, वही होता है। इच्छाओं को अपना जीवन नहीं बना लेना चाहिए। फ्रेंड्स, कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।